अगर मैं आपसे पूछूं एज अ पेरेंट कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, तो आपका जवाब होगा अपने बच्चे से। सभी अपने बच्चों से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कई बार जब हमारा पहला बच्चा होता है, हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम उसकी परवरिश के टाइम, उसके बचपन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, और उसका पछतावा हमें बाद में जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तब होता है। जब हम याद भी करते हैं ना कि मैंने ऐसा किया था, तो अपने ऊपर ही बहुत ही गुस्सा आता है कि क्यों किया ऐसा। मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की है, और जिसको मैंने अपनी बेटी के सामने एक्सेप्ट भी किया है कि तुम्हारे बचपन में मैंने ऐसा किया था, और जिसका आज मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद तो एटलीस्ट उन गलतियों को ना दोहराएं। क्योंकि आपको पता है समय बहुत तेज़ी से भागता है, आपको पता भी नहीं चलता जब बच्चे इतने से होते हैं और कब इतने इतने करके हमसे भी लंबे हो जाते हैं। आज मेरी बेटी मुझसे भी लंबी है, तो और उसके बाद आज जब मेरे साथ वो खड़ी होती है, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा पछतावा होता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया था। ठीक है, लेकिन चलो जो गलतियाँ हो गई सो हो गई। तो जो सबसे पहली गलती होती है वो होती है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ख़ास तौर पे वहाँ पर मदर ये बहुत गलती करती है। बड़ों के बीच में कभी भी कोई बात हो जाती है, कोई बहस हो गई, किसी बात पे कोई लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो सारा का सारा गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर निकाल देती है। बच्चे की कोई गलती नहीं होती, बस ज़रा सा उसने कुछ भी किया ना, और वो उसके ऊपर ही अपना सारा का सारा गुस्सा निकाल देती है। ये उसके ये थप्पड़ या पिटाई कुछ भी ऐसे गुस्सा निकालती है। और मैंने ऐसा कई बार किया है, जिसका आज मुझे सच में दिल से बहुत पछतावा है कि मैंने उस छोटी सी बच्ची की क्यों मारा, क्यों उसकी पिटाई करी, दूसरों के गुस्सा उसके ऊपर निकाला। तो आज उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। आप उस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं। अगर आपके घर में किसी के साथ कोई भी बात हो जाती है, कोई बहस हो गई, कोई भी बात हो गई आपके फैमिली में, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस छोटे से बच्चे की पिटाई करने की, अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालने का, कुछ भी नेगेटिव उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इस गलती को प्लीज़ ना करें। इस गलती का आपके बच्चे के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। उसको नहीं पता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप अपनी झुंझलाहट उसके ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को ये पता है कि मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई की, उसको नहीं पता है कि क्यों की। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। दूसरी गलती की अगर मैं बात करूँ तो अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी किसी भी चीज़ का प्रेशर ना डालें। देखिए, अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बच्चे आपके बच्चों की उम्र से ज़्यादा उम्र के हैं, तो हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, खेल कूद में भी अच्छे होते हैं, उनकी ड्राइंग भी अच्छी होती है, उनका सब कुछ अच्छा होता है। हर बच्चा एक जैसे नहीं होता है। जैसे हम पेरेंट्स भी तो एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग होते हैं, ऐसे ही बच्चे भी अलग होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चा आपके बच्चे से बड़ा है और वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, और आपका बच्चा शायद उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो जो आपके रिश्तेदार होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, वो पता है आपको हमेशा यही कहेंगे, वो तो इतना होशियार है, तुम भी ध्यान दिया करो अपने बच्चों के ऊपर। भाई, ऐसा कौन पेरेंट है जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं? तुम भी ध्यान दिया करो, नहीं तो इसका क्या होगा, आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का क्या होगा, वो इतना ध्यान देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और वो सारी जो होता है हम बाहर से सुन के आते हैं, और वो अपने बच्चों के ऊपर हम प्रेशर डाल देते हैं कि वो इतना कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। ये मतलब हम अननेसेसरी उसके ऊपर दबाव डाल देते हैं। भाई, उस बच्चे का सबका दिमाग अलग होता है, बच्चों की क्या बात करें, पेरेंट्स भी तो अलग होते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें ये बात समझ में नहीं आती है। उस टाइम पे तो बस हम ना बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। अगर अपनी बेटी की बात करूँ तो बचपन में मेरी बेटी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, सच में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी। और मैंने उसको कितना डांटा होगा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। 7th में आने के बाद मैंने उसको टोकना छोड़ दिया था, उसके ऊपर प्रेशर डालना छोड़ दिया था। बस ठीक है, वो जो स्कूल का अपना काम करती थी, 80s में मार्क्स तो फिर भी उसके आ ही जाते थे, लेकिन 90s में कभी नहीं आते थे उसके मार्क्स। तो मैंने सोचा ठीक है, हर बच्चे अलग होते हैं, एक टाइम आने के बाद ना अपने आप ही समझ आ जाती है ये सब चीज़ें ना। तो 7th के बाद फिर मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। 8th में भी उसके मार्क्स वही 80s में ही आए थे। 9th में आते आते पता नहीं कैसे उसको अपने आप से इतनी ज़्यादा लगन लग गई कि अपने आप से ही वो सारा दिन पढ़ने लग गई, अपने आप ही, मेरे बिना कुछ कहे। 9th में उसने बहुत अच्छा मेहनत करी, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। फिर 10th में उसने अपनी क्लास में टॉप किया, फिर 11th में उसने अपनी क्लास में टॉप किया, 12th में, मतलब वो फिर वो टॉप करती चली गई। तो कहने का मतलब यही है, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा बचपन में नहीं पढ़ता है, तो हो सकता है उसको बाद में बड़ा होने के बाद उसको अपनी लगन लग जाएगी और वो खुद ही ऐसे पढ़ेगा कि आपका नाम रोशन करेगा। आज मैं बताऊँ, जब वो 12th करके स्कूल से निकली और हम PTM में गए थे, तो हर टीचर ने इतना अच्छा उसके बारे में बोला
कि सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता ही नहीं है कि ये वही है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करती थी और आज मतलब 4 सालों से वो टॉप करती जा रही थी लगातार। उसको अपनी लगन लगी तो उसने कर लिया। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा बचपन में नहीं पढ़ाई कर रहा तो इतना स्ट्रेस ना ले, इतनी टेंशन ना ले, वो कर लेगी। तीसरी बात, कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव ना बोले। हम बचपन से, जैसे बच्चा छोटा सा होता है तब बोल ना, गंदे बच्चे हो आप, तो अपने कपड़े गंदे कर लेते हो, आप तो ये ऐसे करते हो, आप तो बेकार हो, आप तो नालायक हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। हम ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिनका हमें नहीं पता है कि वो कितने ज़्यादा ख़राब हैं। उसके बच्चे के सबकॉन्शियस पे उन चीज़ों का असर पड़ता है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमेशा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करें। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, हर इंसान ही अलग होता है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत ही नोटी होते हैं, वो टिक के नहीं बैठते एक जगह पे, भागते रहते हैं, चीज़ों की तोड़ाफोड़ी करते हैं। कुछ बच्चे शांत होते हैं, वो एक जगह जहाँ उनको बिठा दे वो वहाँ बैठ जाते हैं। तो हम उन बच्चों को देख के अपने बच्चों को डांटने लग जाते हैं कि तुम तो देखो इतने शरारती हो, तुम्हें तो सारा दिन तोड़ाफोड़ी की आदत है, वो देखो कितना शांत है। भाई, हर बच्चा अलग होता है, धीरे धीरे करके उसके अंदर भी चेंज आएगा। एक टाइम आने के बाद सबके अंदर चेंज आ जाता है। तो कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें दिखने लग जाता है। बच्चे के सबकॉन्शियस पे इन चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें शायद नहीं पता है, जब हम बच्चे को बोलते हैं तुम तो नालायक हो, तो उसके सबकॉन्शियस में वो बात जा रही है, तो वो नालायक ही बनता चला जाएगा। आप जो भी उसे समझाना चाहते हैं उसको पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको समझाएं। कभी भी उसको ये ना बोले कि तुम तो नालायक हो, तुम तो पढ़ाई नहीं करते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, बल्कि उसको ये बोलोगे नहीं, कर लोगे, तुम मेहनत करा करो, तुम कर लोगे, अपनी तरफ से तुम्हें मेहनत करनी है। तो हमेशा कोशिश करें बच्चे के लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने की। चौथी बात, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान दें। जैसे जैसे बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है, उसकी जो भी हरकतें होती हैं, उन सब चीज़ों को कोशिश करें कैप्चर करने की। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते तो कैमरे हुआ करते थे। लेकिन कुछ पेरेंट्स को इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है, फ़ोटो खींचने का, उनकी एल्बम बनाने का, फ़ोटो फ्रेम बनवाने का। और कुछ पेरेंट्स सोचते हैं सब तो दिखावा होता है, लेकिन वो दिखावा नहीं होता है। आज इस चीज़ का भी मुझे बहुत पछतावा है, क्योंकि देखिए, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब तो हमारे पास ये फ़ोन नहीं थे, तब तो कैमरा ही हुआ करते थे, लेकिन शौक़ ही नहीं था शायद उन चीज़ों का ना, कि कभी वो चलना सीखी, कब उसके बर्थडे हुआ, कब उनकी फ़ोटो लेनी है, कभी किया ही नहीं वो। तो आज कम से कम बच्चा अगर उन चीज़ों को देखता है ना, तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं औरों का किसी का सुनती हूँ और वो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तब मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ना मुझे इतना शौक़ था, ना पता था, ना मेरे हस्बैंड को पता था कि हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी आपके बच्चों के जन्मदिन होते हैं, जन्मदिन मनाएं। आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप और भी तो इतने खर्चे करते हैं। साल में एक दिन बच्चे का जन्मदिन आता है, एक छोटा सा केक लेकर आएँ या कुछ भी, जो अच्छा अच्छा घर में खाना बना लें। जितना भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें। कई बार क्या होता है, हम टाइम की वजह से, हमारे पास तो टाइम नहीं है या अपने शौक़ नहीं है, इस वजह से हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उन चीज़ों को देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इस चीज़ का बड़ा पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे पास कुछ यादें ही नहीं है अपने बच्चों के बचपन की। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें। अपने बच्चों का हर साल जन्मदिन भी मनाएं और जैसे जैसे उस बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, वो चलना सीखता है, वो खाना सीखता है, उन सब चीज़ों की फ़ोटोग्राफ ज़रूर लें और उन फ़ोटो को संभाल के रखें, उनको फ्रेम करवा के रखें, जिससे कि उस बच्चे को बड़ा होने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा। पाँचवीं बात, हमेशा अपने बच्चे को प्रायोरिटी दें, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखें, उसकी खुशियों का ध्यान रखें, उसको कहाँ अच्छा लगता है जाना, कहाँ जाना नहीं अच्छा लगता है। कई बार मैंने देखा है कुछ मदर्स की आदत होती है, वो किटिया विटिया ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको वहाँ जाना होता है, लेकिन उनके बच्चे को वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती लेकर जाती है कि नहीं फिर मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे जाऊँगी और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो और बच्चा वहाँ जाने के बाद बोर होता रहता है। तो इससे बच्चे के दिमाग पे आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। अब आज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो किट्टी में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना ज़रूरी है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। आपको जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब आप सोचेंगे कि पता नहीं बच्चा मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। आप याद करें बचपन में आपने उसके साथ क्या किया था। आपने उसकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा था, आज वो आपकी इच्छाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, वो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये मैंने मतलब कई सारी लेडीज़ के साथ ऐसा देखा है कि वो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती करके लेके जाएंगी। कभी उसको किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होगा, बच्चे का मन नहीं है जाने का, ज़बरदस्ती करेंगी उसके साथ, नहीं जाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, ये होता है वो होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप बच्चे पता है इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं ना, कहाँ बच्चे 13-14 साल के हो जाते हैं ना, फिर आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। आप ये जो 5-6 साल के बच्चे हैं ना, उनके साथ ही आप ज़बरदस्ती कर सकते हो। 13-14 साल का होते ही ना वो आपको उल्टे जवाब देना शुरू कर देगा।
तो फिर वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो आपको हमेशा बचपन से ही बच्चे की इच्छाओं का ध्यान देना है कि बच्चे को कहाँ जाना अच्छा लगता है, कहाँ जाना नहीं अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे चलाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो आप कुछ ऐसी गलतियां करने से बच जाएंगे जो शायद पहले बच्चे के टाइम पे हमें नहीं पता होती हैं। तो और बच्चा को जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप कोई गलती करते भी हैं तो बच्चे के सामने स्वीकार करना सीखें। इससे क्या है, बच्चे को भी आप सिखाते हैं अपनी गलती को मानना। मैंने हमेशा अपने बच्चे के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। इसी वजह से शायद मेरे बच्चों को भी वही आदत पड़ गई है, वो भी अपनी गलती मानते हैं कि मम्मा हमसे ये गलती हो गई थी और मुझसे अपनी हर एक बात शेयर करते हैं। आज मेरी बेटी कॉलेज में है लेकिन उसके बाद भी वो मुझे एक एक बात जब तक मुझे नहीं बताती है उसको ऐसा अधूरापन सा लगता है। तो कैसे बना ये रिश्ता? वो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम हमारे व्यवहार से बनाते हैं। नहीं तो आज के टाइम में आप भी देख रहे हैं पेरेंट्स का और बच्चों का रिश्ता कितना दूर होता चला जा रहा है। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ना बैठना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। पेरेंट्स तरसते हैं कि हमारे बच्चे हमें फ़ोन करें, हमसे बात करें, और बच्चे फ़ोन काट देते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया का टाइम है, बच्चे बहुत तेज़ी से पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हो। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको और आपके बच्चे का बॉन्ड बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।